अरे रुकी रुको रुको, कहाँ चल दिए आप? रुको रुको यहीं रुको 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 रुको, यहीं रुकना है, कहीं नहीं जाना है। आपके सामने एक मैजिक मेथड, जादू दिखाने के लिए आई भाई, जाना नहीं कहीं भी नहीं जाना है। और हमने आपको जादू दिखाई भी है, आपको पता है हमने जादू दिखाई भी है। कौन सी वीडियो है ये? टाइप 4, 3 टाइप प्रोवाइड किए, तीनों में जादू दिखाया है। कौन सा? मैजिक मेथड, जादू दिखाया है। यहाँ भी जादू दिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इसे देख करके अच्छों के पसीना छूट जाते हैं। तो ये मैंने आपको मैजिक मेथड से जादू चलाना सिखाया है। तेरा जादू चल गया, तो मेरा है कि जो है ना गाना, कि तेरा जादू चल गया, तो जहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी पर इसका जादू चला है। जब आप भी पढ़ेंगे तो आप भी जादू चलाएंगे। तो मैंने टाइप 1 से लेके 3 तक आपको प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और तेरा जादू चल गया, तो आप भी अपना जादू चलाइए भाई। इसका जादू चल रहा है। आज की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो रही हैं, माने कि लड़का जब जादू चल जाता क्या बोलते हैं? तेरा जादू चल गया। अरे बेटा, आप अपना जादू कब चलाओगे? अरे भाई, आप भी तो जाग जाओ, आप अपना जादू चलाओ। कैसे चलाएंगे? जब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, तभी आपको मालूम चलेगा जादू कैसे चलता है। तो देखिए, मैंने अब तक टाइप 1 से लेकर 3 तक खूब जादू चलाई भाई। मैंने तो अपना जादू चला दिया, लेकिन अब आपको ये सिर्फ आपको देखना है कि आप अपना जादू कैसे चलाते हैं। तो आपको अपने जादू चलाने के लिए वीडियो को शेयर और लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपको जादू चलेगा। तो जादू चलाने में हमारा भी सहयोग रहेगा, हम भी हेल्प करेंगे कि जादू कैसे चलाना है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जादू चलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो स्किप करने की मत सोचिए, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। टॉपिक है प्रीवियस क्वेश्चन के लिए इंक्लूड किए गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए, और कम से कम समय में आप मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको? और क्या, बच्चे को जान लोगे क्या भाई? क्या करोगे भैया? और क्या दें? मैं इतना कुछ दे रहे हैं आपको। मैजिक मेथड, प्रीवियस क्वेश्चन, कम टाइम में मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की गारंटी है। और आपके एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, जितना जटिल टॉपिक है ऐसा उसे इजी बना रहे हैं। और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे क्या? बोलो, और क्या लेंगे सलाह भैया? चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये वीडियो आपको किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं होने वाली है, बाकी सब एग्ज़ाम है, यूपी, टीईटी, पीजीटी, आपकी एलटी ग्रेड, AIEEE, जेईई मेंस, जहाँ भी मैथमेटिक्स आता है वहाँ काम आएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं, हर जगह पर काम आएगा। और सीरियस होके नहीं, बोल्ड होके पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी हमारे कब्जे में है। प्रोबेबिलिटी हमारा एक राइट है, अधिकार है। साला कहाँ से जाएगा? पूछ बेटा, कहाँ से क्वेश्चन पूछना है। ऐसी सोच रख के पढ़ोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। जितने भी एग्जाम, RPS, DSSB, GIC, KVS के, यहाँ पे AIEEE, RPS, जहाँ भी एग्जाम आए यार, कहीं भी आई मैथमेटिक्स का, और जहाँ भी प्रोबेबिलिटी आएगी आप तोड़ देंगे, पक्का कह रहा हूँ। तोड़ दोगे आप। तोड़ने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। टाइप मैंने 1 लेके 3 तक 3 टाइप प्रोवाइड कर चुका हूँ, 3 बार जादू चलाया है। अब बेटा, आप तो अपना जादू चला दो, आप तो अपना जादू चलाइए। कब चलाएंगे आप? वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और सभी से निवेदन है भाई, वीडियो को लाइक कर दो यार। अरे यार, शेयर कर दो, महंगाई चल रही है, शेयर लाइक कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी ग्रुप है उनके पास पहुंचा दो भाई। बहुत महंगाई चल रही है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपका कुछ फ्रंट पेज, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा सबसे पहले, जो कि आपके कुछ काम आने वाले हैं भाई। देखिए, कुछ काम आने वाले हैं। क्या काम आने वाले हैं ये आपसे यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले इम्पोर्टेंट रिजल्ट। भाई इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारे पास? इम्पोर्टेंट रिजल्ट भाई, तो पहला रिजल्ट में ऐसे करना चाहूँगा, A यूनियन B। आपको याद ही होगा यार, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल याद होगा।
फिर भी लिख देता हूँ, मुझे भरोसा है आप बहुत ब्रिलियंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, ये एक नॉर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन कुछ एक कंडीशन भी है। इफ कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब क्या होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू फाइव। फाइव क्या होता है हमारे पास, फाइव क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, फाइव क्या होता है, जीरो लेके चलते हैं, फाइव क्या लेके चलते हैं, जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इस कंडीशन में रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फॉर्मूला था, एक अच्छा शुरुआत थी। चलिए अब थोड़ी दूसरी शुरुआत कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए, मैंने यहाँ पे लगा दूसरा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर, दूसरा हमारे पास नाइदर ए नॉर बी। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं भाई, नाइदर ए नॉर बी, दोनों की मना कर रहा है, तो दोनों मना कर रहा है। तो जहाँ पर एक कंडीशन होती है, ये दोनों पर है, तो इसे हम क्या करें, एक जैसा लगा दो। देखिए यहाँ पर सेपरेट लगा हुआ बार, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये यूनियन हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये बार है, ये बार है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या था, यूनियन था, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता तो यूनियन में चेंज हो जाता। तो इस लॉ को बोलते हैं, इस लॉ को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं भाई, इसे मॉर्गन लॉ बोलते हैं। और इसको क्या ले सकते हैं, अब मैंने आपको बताया था एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, क्या ले सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले सकते हैं। तो इसको क्या ले सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा जा सकता है यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है, जहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आगे और दूसरा आज मैं पंजा मारने वाला हूँ, पंजा पूरा पंजा मारने वाला हूँ रिजल्ट पर। 2 मार दिया, तीसरा पंज देखिए, तीसरे बार मारने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर। तो तीसरा मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आता है। तब क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कैसे आया, क्या आया, ये जानने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम आएगा। तो याद कर लीजिए, तरीका बहुत अच्छा है यार, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बहुत सिंपल है। यहाँ तक यूनियन था, सबको अलग कर दिया, एक कमरे बंद थे, सबको खोल दिया, जाओ बेटा मजे मारो, बाहर एंजॉय करो। एक कमरे में थे, अलग कर दिया। अब भाई ये बोलता है, कोई एक, जैसे एग्जाम चल रहा था ना, एग्जाम में एक जाता है पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, ओनली वन अलाउड। ओके, तीनों पूछा ए बी सी ने, क्या सर मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? तो उसने कहा ए और बी दोनों नहीं जाएंगे, अभी सी बाहर गया। तो ए और बी को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसी एक को बाहर भेज दिया। इसके बाद अब बोला ये भी तो सकता है, अब कहेंगे सर ये भी तो सकता है, उसने ए और सी से मना कर दिया कि तुम यहीं रहो भाई, बी को बाहर जाने दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ ए को बाहर जाने दिया, दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले कैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं यार। मैं दूसरा कंडीशन लिखने वाला हूँ यहाँ पर, पी बी इंटरसेक्शन सी। अब ए को बाहर जाने दिया, ए को बाहर निकाल दिया, भागो क्या बच्चे, बी इंटरसेक्शन बी बच्चे। पहले सी को बाहर निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन बी बचा। फिर बी को
फिर बी को नंबर से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए, प्लस लास्ट में क्या करो, ये कर दो, सबको बाहर निकाल दो। एग्जाम खत्म सब बाहर, एग्जाम खत्म सब बाहर। कैसे किया, ऐसे किया। पहले में क्या किया हमने, सी को बाहर निकाल दिया, बेटा तू बाहर जा, क्या बचा हमारे पास, ए यूनियन बी बचा, उल्टा कर दिया इंटरसेक्शन। इसमें क्या किया, अब के पहले भी ये निकाला, इसे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। दूसरे नंबर पर ये ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, बेटा तू बाहर चल, इसे बाहर निकाल दिया, क्या बचा, बी और सी बचे, यूनियन थे, इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया। इसके बाद बी का नंबर आया, मैंने सर जी मुझे ही तो बाहर निकालो, बी बोला मुझे ही तो बाहर निकालो, लो भाई अब बी को बाहर निकाल दिया, ए सी बचा, तो लिख दिया यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन सी लिखो, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद टाइम ओवर, सबको बाहर निकाल दिया, जाइए सब बाहर जाइए, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए बी सी 3 हो गया। अब 2 फॉर्मूले और देने वाला हूँ, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं 2 रिजल्ट और देने वाला हूँ, तो 2 रिजल्ट देखिए, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं इसका रिजल्ट देने वाला हूँ, 4th रिजल्ट देने वाला हूँ। 4th रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 4th रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास, 4th रिजल्ट, तो देखिए 4th रिजल्ट दिया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो अभी दिया था, लेकिन इसका चोटी बांधी, बाल लगा दिया, सिर पर बार, चोटी बांधी, 2 की चोटी बांधी ए और बी के पर, सी को खुला छोड़ दिया, सी के सिर पर खुला आसमान और ए और बी के सिर पर छत डाल दी, बाल लगा दिया। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे, जिसके सिर पर खुला आसमान है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस जो खुला आसमान है उससे स्टार्ट किया हमने, भाई सी खुला आसमान था इसलिए कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब खुला आसमान बाहर चला गया, क्या बचा हमारे पास, ए और बी बचा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। अब कि ए को बाहर निकाल दो भाई, चलो तुम ज़्यादा उल ले, ए को बाहर निकाल लिया, सी बचा, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब नंबर से इसे, ये ज़्यादा उल्ला है मान के, ये क्या हो गया 3, दोबारा लिखना पड़ेगा, चला गया, कोई बात नहीं दोबारा लिख देता हूँ मैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्या दिक्कत है भाई। अब चला गया, तो मैं चौथा लिखने वाला था, चौथा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके ऊपर छत लगा दी, सी खुला आसमान, ए और बी के सिर पर छत है और सी खुला आसमान, तो मैंने बोला था भाई जो खुला आसमान है उसको पहले लेंगे, फिर क्या करेंगे, छत बन रही है भाई, अगर हमें जो छत उतारो, मान लो बेटा तुम ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, इन दोनों को बाहर निकाल दिया, सी को बाहर निकाला, ये रह गए, सी को बाहर निकाल दिया, ये दोनों रह गए, दोनों को ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर ए बी और फिर हमने बी और सी को ले लिया, फिर ए को बाहर निकाल दिया नंबर से, बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या किया हमने, सी को बाहर निकाल दिया, सी को बाहर पहले निकाल चुके हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी को बाहर निकालो, अब इसको बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। अब सबको बाहर निकाल दिया, ये वही सीक्वेंस हो गया हमारे पास। इस तरीके से याद कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर ए बी सी, ए बी के सिर पर क्या छत है और सी खुला आसमान, तो सी खुले आसमान से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे नंबर से बाहर निकालेंगे, सी को बाहर निकाला तो ए बी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, माइनस करके फिर ए बी
ए बी लिया, फिर बी सी लेंगे, फिर सी लेंगे, तीनों में इंटरसेक्शन आएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस में टाइम ओवर, सभी बच्चे बाहर, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? चौका लगा ही लगा, अभी चौका लग गया ना। अब पंजा मार दो बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला पंजा मार दिया। अब कुछ अति करने वाले हैं। अब क्या अति करने वाले हैं? पी ए यूनियन बी यूनियन सी, कुछ अति, कुछ हटके करने वाले हैं, कुछ हटके करने वाले हैं। अब दो के सिर पर छत थी, अब इसमें एक खुला आसमान था, अब क्या करते हैं, दो को खुला आसमान, एक के सिर पर छत होती है, तो क्या होगा? ओके, तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था क्या करना है इसमें। इसमें क्या करेंगे सब, इसमें कंडीशन ये है कि जिसके आसमान, खुला आसमान को सबसे पहले लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं भाई हम। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब बेचारा एक ही है यहाँ पर भाई, ये बेचारा इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा दिमाग में डाल लो, बहुत ज़्यादा नोटेबल कंडीशंस। अब दो बाहर गए, सिर पर छत नहीं थी, खुले थे, चले गए, अकेला बच्चा है, अकेला बच्चा है, अकेला बच्चा है, इंतजार कर रहा है कि आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, मुझे ही बाहर जाना है, मुझे ही बाहर जाना है, मुझे ही बाहर जाना है। दोनों नहीं लौटे, नहीं लौटे, टाइम ओवर, टाइम ओवर। अब क्या करेंगे मास्टर जी साहब, सबसे कॉपी ले लेंगे, जाओ भैया खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। शरारती बच्चे थे, उन्होंने पूछा सर मे आई गो टू वॉशरूम, दोनों चले गए वॉशरूम, लौटे ही नहीं। ये इंतजार करता रह गया। दो आज़ाद पंछी थे, दोनों पूछा मे आई गो टू वॉशरूम, सर जी ने बोला, मास्टर जी ने जाइए। इतने शरारती बच्चे थे, आए नहीं, ये बेचारा इंतजार करते रह गया। लास्ट में टाइम ओवर, कॉपी सबमिट कर ली गई। ये इसका फॉर्मूला है, बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो देखिए ये 5 का पंजा मारा है हमने, 5 का पंजा मारा है, ये रिजल्ट में आना चाहिए, आएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो आप हर टॉपिक को एक इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई कीजिए, पढ़ने का तरीका बदलिए, मज़ा आ जाएगा। किसी टाइप का डिप्रेशन नहीं लेना, टेंशन, प्रेशर, अपने आप को प्रेशर कुकर नहीं बनाना, प्रेशर कुकर नहीं बनाना, बिल्कुल कूल रखना है, फ्रीज की तरह। प्रेशर कुकर नहीं बनना, फ्रीज की तरह कूल रखिए। चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा जल्दी से जल्दी। चलिए क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है। टाइप 4 आपके सामने, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, देन तब बताना कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपके सामने, क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, गैस कीजिए, गैस कीजिए, गैस कीजिए, दोनों इक्वल हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा सही, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ना तो इसमें लेस देन ग्रेटर की कंडीशन बनी नहीं रही है भाई, नन ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इक्वल दे रखा है। जब ये इक्वल तो ये भी इक्वल, दोनों सेट। देखिए कि दो भाई हैं, दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी इक्वल है, तो उनका यूनियन, इंटरसेक्शन सब कुछ इक्वल होगा। जब दो भाई इक्वल हैं, दो भाई इक्वल हैं, तो उनका यूनियन, इंटरसेक्शन कुछ भी हो सब निकालेंगे, इक्वल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपके सामने, देखिए इसे ही सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर, सपोज एन इंटीजर फ्रॉम 1 थ्रू 1000 इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 9, 2 और 9। तो ये क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि भाई कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक इंटीजर है 1 से लेके 1000 तक, जो 2 और 9 के मल्टीपल में निकालिए। तो मैंने निकाला पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,
के लिए निकाला, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या बनेगी 2 4 8। तो हमें देखना है 1000 में 2 के कितने एलिमेंट आएंगे, तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, क्या आ जाएगा यहाँ पर 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब 9 का मल्टीपल लेना है आपको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 18 27, तो लास्ट में कितना आएगा सर, लास्ट में जी रखेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ निकालना है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, 9 से डिविजिबल वाले, तो 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। इसे क्या नाम दे दिया हमने, इसे नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया यहाँ पर हमने। देखिए अगर यहाँ पर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 500, टोटल नंबर कितने हमारे पास 1000। ऐसे यहाँ पर ये आपका ऐसे दे दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाम देंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1000, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए जहाँ पर इस वाले इस तरीके के क्वेश्चन क्या करते हैं, फिर कुछ कॉमन क्वेश्चन, जैसे देखिए 18 नंबर इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, यहाँ भी 18 आएगा, इसमें 18 आएगा, तो 18 2 बार काउंट हो चुका है। तो भाई हमें कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा, एक में से माइनस करना पड़ेगा, क्यों 18 यहाँ भी शामिल है, 18 यहाँ भी शामिल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखूंगा P18, तो इसके लिए क्या सेट बन जाएगा हमारे पास 18 36, लास्ट में बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड कर लो, यहाँ पर 1000 से, 1000 को 18 से करेंगे, 18 पर 90 और 18 पर 90 आ जाएगा, और जहाँ से 10 बचा 100, 18 पर 90 55 आ गया। नहीं तो लास्ट में कितना आएगा 90 आएगा, लास्ट में कितना 1000 है क्या, सॉरी 1000 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखिए 18 पर 90, 18 पर 90 10 घटा दो, 10 घटा के लिख दो यहाँ पर 990 आएगा, कितना आएगा 990, 18 से डिवाइड हो जाएगा 990। तो यहाँ पर नंबर ऑफ निकालेंगे, तो नंबर ऑफ निकालने क्या करें, इसे किसी डिवाइड कर दो, 18 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा जी 18 पर 90, 9 बच्चे 18 पर 90 55 आ जाएगा। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 55/1000। अब फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है, तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला P A यूनियन B, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, अपनी पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला बनेगा भाई, ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा बताइए, ये फॉर्मूला बनेगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम क्या करें, कौन से को, एक इसको जोड़ दो 500 611, ये हमने ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, प्लस 1000, इसका माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 611 हो जाएगा, 611 एलसीएम लेने के बाद 55 घटा देंगे, 55 घटा दो, यहाँ से कितना बचेगा 55 घटाएंगे तो 11 5 6 हो गया, 10 में 5 तो 5 बचा, और यहाँ 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.556 आ जाएगा, 0.556 ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाएगा इसका भाई, ए ऑप्शन हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन पर नज़र डाल लीजिए। क्या कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है हमारे पास। इन ए लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे मान लिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझना पहले, यहाँ पर पीछे मान लेते हैं, देखिए पीछे मान लेंगे,
क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कीजिए इसे। इन ए लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया द प्रोबेबिलिटी आर द फैमिली ओन्स ए कलर टेलीविजन सेट। ठीक है, कलर टेलीविजन सेट को मान लिया मैंने ए ले लिया, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ए ले लिया भाई, ए है ये, ओके। और ब्लैक एंड वाइट को मान लिया बी, ब्लैक एंड वाइट को बी, और बॉथ मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है उसने 0.87, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.36 और जी यहाँ पर सॉरी ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.30। अब लगा दो, यहाँ पर दोनों पूछ रहा है आइदर एनीवन और बहुत वाली कंडीशन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, 0.87 प्लस 0.36 माइनस 0.30। तो इसमें से ये केवल 0.06 बचेगा, इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.93 सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कुछ क्वेश्चन कम नहीं है। हो क्या होगा इसका, MPCT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स है भाई हमारे पास। इसका एक्सपेंशन कह रहा है ए के सिर पर छत है और ये दे रखा है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, ओपन खुले आसमान से स्टार्ट करेंगे, माइनस तो यहाँ पर पहले नंबर यूनियन होना चाहिए था, टू इवेंट यहाँ पर यूनियन होना चाहिए था, यूनियन आएगा यहाँ पर, तब जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। भाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आ जाएगा, बी ऑप्शन आना चाहिए। बी ऑप्शन, ओके, तो बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है भाई एनसीईआरटी वाला। तो इसमें क्या करेंगे, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए और बी फाइंड करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ए और बी को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। चलिए वीडियो को भाई जरूर शेयर और लाइक करते रहें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें, ओके। तो देखिए हमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो भाई साहब ये वाले भाई साहब तो पहले ही मर जाएंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। दे रखा ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है, तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 5 में 0, तो ये भाई साहब पहले ही मर गए, ये दोनों जीवित हैं, दोनों को ऐड कर दो, 3/5 1/5, तो दोनों ऐड करेंगे तो 4/5 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा 4/5 सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई इसे ही देखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। अब इसमें आपका कौन सा सही है ये देखना है। तो यहाँ पे इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स,
सदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है, और ये यहाँ सब कुछ दे रखा है। तो ये क्या है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 1/8। तो अब निकालना, जो कंडीशन दे रखी है, पहले हम ये कंडीशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन को निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ दे रखा है भाई। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ हो जाएगा एफ माइनस क्या आ जाएगा, माइनस इंटरसेक्शन। तो दोनों की वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1/4 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू 1/4 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 दे रखी है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/8 माइनस करके। तो एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, 4 से 2 बार और 2 से 4 बार, -1, 4 2 6 और एक 6 में से क्या, 5/8, 5/8 आ गया। अब ये निकालना है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट ई एंड नॉट एफ। तो यहाँ पर ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, इसे क्या बताया था मैंने, दोनों सिर पर छत है, तो भाई अलग अलग छत है तो एक ही छत डाल दो, दोनों की सिर पे एक ही छत डाल दिया, यूनियन हो जाएगा यहाँ पर। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, यहाँ पर याद होनी चाहिए आपको, ये याद आना चाहिए, दोनों सिर पे छत है तो 1 में से घटा देंगे, छत हट जाएगी, छत हट जाएगी इन दोनों सिर से। और इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 5/8, इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3/8। कौन सा ऑप्शन, 5/8 3/8, 5/8 3/8 ऑप्शन बी आ गया इसका भाई, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसे क्या कर रहे हैं, इसमें देखा, इन ए क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टूडेंट बायोलॉजी, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो मैथ को हम ए मान लें, बायो को बी मान लें। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर ए यूनियन बी पूछ रहा है भाई, पूछ सकता है, पूछने तो पूछ रहा है तो क्या हो गया। तो यहाँ पर दे रखा है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, इसमें देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, इसने क्या दे रखा है 40%, 40% दे रखा है, तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 लिख लो, चाहे 40 एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, बायोलॉजी वाले का क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा हमारे पास, 30। और यहाँ पर देखिए बोथ की बात कर रहा है, तो बोथ में हो जाएगा पी ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे बोथ में, ए इंटरसेक्शन बी, तो 0.10 यूनियन पूछ रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका एक्सपेंशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को ऐड करो, कितना आ गया हमारे पास 0.40 प्लस 0.30 माइनस 0.10, इसे ऐड करेंगे 0.70 माइनस 0.10, 0.60 या 0.6 आ गया ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दोनों को इनको ऐड कर दो, उसे घटा दो, आंसर आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 42 क्वेश्चन नंबर 42। वाह, यहाँ पे एन एक्सपेरिमेंट यील्ड 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट ABC दे रखा है, और ये दे रखा है बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे जो अब तक करते आए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है। तो यहाँ पर 1 मान लो, तो अब क्या करेंगे 1 2 और 3। इस टाइप के कंडीशन के क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करेंगे, 1 2 3 मल्टीप्लाई में दे रखे, तीनों का लिया एलसीएम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का एलसीएम आ गया 6, 6 से डिवाइड कर दिया,
6 से डिवाइड कर दिया, इसे भी डिवाइड किया, इसे भी डिवाइड किया, इसे भी डिवाइड किया, और ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा हमारे पास। प्रॉबिलिटी ऑफ बी 3 और यहाँ से 2 आ जाएगा। प्रॉबिलिटी ऑफ सी और 2 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है प्रॉबिलिटी ऑफ ए। तो भाई इसकी रूल्स है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है 6 आ रहा है तो ऊपर 6, नीचे टोटल 6 3 9 2 11 तो 6/11 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 43 क्वेश्चन नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या होने वाला है ये चीज़ देख लीजिए। अब देखा if the probabilities for A to fail in on examination is 0.2, ओके probability of A दे रखा है 0.2, दैट फॉर बी की probability दे रखी है फेल होने की बात कर रहा है। भाई ये भी मेरी तरह, मैं भी ज़्यादा तरह फेल होने वाले स्टूडेंट की बात करता हूँ, ये भी फेल वालों की बात कर रहा है। क्वेश्चन मेरे ही तरीके से दे रखा है और ये कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी फेल्स। और से जुड़ा हुआ है, देखिए और से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? पी ए और बी बात कर रहा है तो इसकी कंडीशन होती है हमारे पास ए यूनियन बी। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फेल होने पर क्या होता है 0.2 0.3। जब दो स्टूडेंट फेल होते हैं तो इनके कॉमन की बात करते हैं तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू 5 होगी 0, क्यों? दोनों स्टूडेंट एक दूसरे डिपेंड नहीं करते कि भाई तू फेल हो रहा है तो मैं भी फेल हो जाऊँ, ऐसा कोई नहीं करता। तो ये एक दूसरे को डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर दोनों की जो फेल होने की कंडीशन है इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो 0 आएगा, 5 होगा। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसके बाद तो इन दोनों कंडीशन को ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.3 क्या आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन बी सही आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही आ गया, ऑप्शन बी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। हो ये क्वेश्चन भाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा लकी क्वेश्चन है, लकी क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन दिया हुआ है, ढंग से समझिए इसे क्वेश्चन को, देखिए क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ, ओके अरे यार क्यों रह जाता है तू? देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर? द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी, ए को बड़ी बना दे, ए बड़ी बना दिया, ए एंड बी अकर्स इज 0.6 एंड ए एंड बी अकर सिमुलेटनियसली प्रोबेबिलिटी 0.2। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पॉइंट है भाई ये 0.2 दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है? पी नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस नॉट बी, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। दोनों की सिर पर छत होनी चाहिए, ये पूछ रहा है भाई। दोनों की सिर पर छत कैसे लाएंगे? बिल्कुल आ जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला तो सर ये होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है ये, ए इंटरसेक्शन बी, आपको सही से पता होगा। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये 0.6 हो गया। देखिए अब एक चीज़ कंडीशन क्या है? कंडीशन मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पर ये दे रखा है, ये वाले भाई साहब हैं, सिर पर छत है, इसका मतलब 1 में से घटा देंगे तो सिर पर छत हट जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो खुले आसमान वाला है हमारे पास, खुले आसमान की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे इधर लेके आ गई, इसे इधर आ जाएगा। अगर सिर पे छत है उसको एक में से घटा दें तो खुला आसमान, खुले आसमान वाले को एक में घटा देंगे तो छत आ जाएगी, और छत वाले को वन में से घटा देंगे तो खुले आसमान वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये खुले आसमान वाला इसको वन में से घटा दें, ये कब आएगा, छत वाला घटाया होगा भाई वन में से, तभी तो आया है। वेरी गुड। ये भी खुले वाला है, इसका मतलब क्या, ये छत वाला घटा होगा वन में से भाई, तब आया है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2 दे रखी है। और 0.2 को भाई साहब को इधर लेकर आ गई कि चल भाई साहब इधर आ जा, तो 0.6 प्लस 0.2, 1 प्लस 1 2 हो गया हमारे पास। और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिर पर छत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके सिर पर छत है, तो ये हो जाएगा 0.8 हो गया। 0.8 टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिर पे छत, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिर पे छत, इनको इधर लेके आ गए, माइनस है यहाँ पर, ये भी माइनस है भाई, माइनस है, इधर लेके आ गए, प्लस में हो जाएंगे। सिर पे छत जरूर लगाना भाई इसके। अब ये 2 है हमारे पास, ये इधर पहुँच जाएगी तो माइनस 0.8, क्या बचेगा 1.2, 1.2 सी ऑप्शन बच गया भाई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। देखिए NCERT एग्जाम्पल भी रहा है, KBS में आया है, TGT 2017 में आया है, और वेस्ट बंगाल में भी आया है, JEE 2010 में, बहुत जगह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लकी क्वेश्चन, लकी क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। नहीं, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास। देखिए ये तरह का, ए मैन विद हिज वाइफ अपियर। देखो भाई मैन और वाइफ दोनों अपियर हो रहे हैं, आप कब अपियर होंगे, देखिए ए मैन विद हिज वाइफ अपियर फॉर एन इंटरव्यू में फॉर 2 पोस्ट हैं। हमने मान लिया भाई मैन को ले लिया ए, वाइफ को ले लिया बी, 2 पोस्ट हैं हमारे पास भाई, 2 इंटरव्यू के लिए गए और दोनों के लिए एक एक पोस्ट है हमारे पास। चलिए और क्या कहता है आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन की प्रोबेबिलिटी क्या सिलेक्ट होने की 1/5 है। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/7 है हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कम से कम एक सिलेक्ट हो, या तो ए या बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन पोस्ट 2 हैं, अगर ए सिलेक्ट होता है बी नहीं होता है, बी सिलेक्ट होता है ए नहीं होता है, या दोनों सिलेक्ट होते हैं, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर पोस्ट एक होती तो डिपेंड करता, अगर ए सिलेक्ट हो जाता तो बी नहीं हो पाता, बी सिलेक्ट हो जाता तो ए नहीं हो पाता। तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/5। नहीं, यहाँ पर कुछ अलग बनेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनेगा जी, ये अलग टाइप से आएगा। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, 1/5 प्लस 1/7, ये नोटेबल क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/5 प्लस 1/7 और यहाँ पर माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/5 इंटू 1/7, तो ये 1/5 हो गया प्लस 1/7 हो गया, ये माइनस 1/35, एलसीएम आ गया 35। 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, 7 से डिवाइड किया 5, -1 कितना आ जाएगा 7 5 12, एक घटा दिया 11/35। ऑप्शन बी ऑप्शन आ रहा है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, फिर वीडियो ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई, ये क्वेश्चन और है बस, लास्ट क्वेश्चन बचा है बस। आप भी फ्री, हम भी फ्री,
लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको देख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन 10 गुड आर्टिकल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और 6 डिफेक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। 1 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर गुड और। चलिए इसे मैंने गुड को ले लिया, गुड को जी मान लिया, इसको डी मान लिया। गुड डिफेक्टिव, तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने भाई, तो नहीं दे नहीं रखी है इसने, गुड दे रखे हैं। कोई बॉक्स है हमारे पास, चलिए ये हम ये मान लेते हैं, ये बॉक्स बना दिया भाई। ये बॉक्स वाले भाई साहब हैं। गुड कितने हमारे पास 10 और डिफेक्टिव पीस कितने दे रहा है 6। यहाँ से हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, कितना आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, टोटल 16 आ जाएगा। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या आ जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या भाई, आइदर गुड और है जी डिफेक्टिव, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और डी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यूनियन डी, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपेंशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब यहाँ पर देखिए वो एक्सक्लूसिव वाला नहीं आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की 10/16, इसकी वैल्यू 6/16। ये दे नहीं रखा है कुछ भी, इसका ये दे नहीं रखा है इंटरसेक्शन, तो इसे 0 ले लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है डाटा, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16/16, 1 आ गया। इसका ऑप्शन ए सही हो गया बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए तो आज की सीरीज में हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे, 46 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रोबेबिलिटी के। भैया कहाँ सो रहे हो आप, कहाँ सो रहे हो भाई साहब, 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। आगे की सीरीज में 47 से स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं रहना, हर जगह पे आती है ये। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आई तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो कुछ ही एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक हो या कंपटीशन हो, आपकी बीटेक हो, बीएससी हो, एआई, AEEE, जेईई मेंस, टीजीटी, पीजीटी, कुछ भी हर जगह काम आएगा। चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो अब लास्ट में यही कहूँगा भाई, अब तो कम से कम अब तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं अब।